हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम अल्कोहल्स का चैप्टर खत्म करेंगे। लगभग 4 वीडियोस आएगी अल्कोहल्स की एंड उसके बाद अल्कोहल इज डन, उसके बाद फिर नाउ शुरू करेंगे। वी वर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आज जो केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, लास्ट वीडियो अगर आपको याद है अल्कोहल्स का, तो वी डिड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएजेंट लेके हमने ऑक्सीडेशन किया था। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ले रहे हैं, दैट इज HiO4। इसको हम लोग बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, कुछ लोग पीरियोडिक एसिड भी बोल देते हैं, बट फॉर्मूला याद रखना HiO4। क्लियर? या तो फिर NaIO4, सोडियम पर आयोडेट, KiO4 भी ले सकते हो। PbCH3COO 4 टाइम्स, लेड टेट्रा एसीटेट, क्या नाम है इसका? लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इनका काम ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन करता है। नाउ सबसे पहले ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि भैया अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द अल्कोहल। 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री होगा तो कीटोन मिलेगा। इसको ऑक्सीडाइज किए तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिवर्स में रिडक्शन करना होता है। बट फिलहाल हम सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे ना। किसको ऑक्सीडाइज करता है? ये एक टाइप का सेलेक्टिव रिएजेंट बोल सकते हो। ये विसिनल डायोल्स को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज। विसिनल डायोल। व्हाट इज विसिनल? विसिनल का मतलब नेबर्स, डायोल मतलब 2 OH होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH2OH। CH2OH क्या नाम है? गेस करो इसका। CH2 को क्या बोलते हैं? इथिलीन बोलते हैं, और OH है तो ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर आप इसके अंदर HiO4 या NaIO4 या लेड टेट्रा एसीटेट डाल दो तो क्या हो जाएगा? You will get product something like this, CH2O 2 times. What is CH2O? C double bond O H H. What is this? This is formaldehyde. This is what? This is formaldehyde. Now sir, कैसे पहचानने का? देखो, HiO4 का रिएक्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जैसे जैसे मैं ग्लाइकॉल चेंज करूंगा, प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूं, CH3OH, CH2OH, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी तो विसिनल डायोल है ना, आजू बाजू वाले कार्बन पे OH है। तो अगर इसमें आप HiO4 डाल दो तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2O। तो एक मिल गया आपको क्या? एसिटाल्डिहाइड, दूसरा मिल गया फॉर्माल्डिहाइड। मैकेनिज्म बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ध्यान देंगे। अगर मैं आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे दूं, ऐसा रिएक्टेंट दे दूं, CH3C, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 3 4 ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 CH3 डाल देता हूँ, इसके पास OH, यहाँ पे CH3OH। अगेन इसके अंदर अगर आप HiO4 डाल दो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा पता है? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये मिल गया आपको कीटोन। कौन सा कीटोन? एसीटोन। और ये मिल गया आपको एसिटाल्डिहाइड। सर प्रोडक्ट कैसे पहचानने का? देखो बड़ा सिंपल है, मेरा फंडा यहाँ पे अलग है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? HiO4 को ना बेवड़े लोगों से बड़ी नफरत है। बेवड़े लोगों से बड़ी नफरत है। जैसे ही किसी के, अभी ये तो छोटू है, जैसे ही किसी के हाथ में बोतल दिखाई, ये 2 दोस्त है आजू बाजू में, इसके पास भी एक बोतल है, इसके पास भी एक बोतल है अल्कोहल। इस तरीके से याद रखना है। जैसे ही इसने देखा सड़क पे 2 बोतल लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बोतल फोड़ देता है, अल्कोहल की बोतल फोड़ देता है। इस तरीके से याद रखो। यही नहीं, बोतल तो फोड़ ही देता है, साथ में इनकी दोस्ती भी तोड़ देता है। तो बचा क्या आपके पास? CH2O। What is this? Formaldehyde। नीचे भी सेम बचा ना, CH2O। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर बॉटल फोड़ देता है, एज वेल एज क्या कर देता है? दोस्ती तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या बचा? CH3CHO। दैट इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? फॉर्माल्डिहाइड। हाँ, अब ये वाला
ये देखो यहाँ पे भी क्या बॉटल फोड़ देता है, दोस्ती तोड़ देता है। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 दैट इज योर एसीटोन एंड दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लिखिए, इसके बाद में हम लोग और भी सारे एग्जांपल्स करते हैं, नोट डाउन करें इसे, देन वी विल मूव अहेड। अच्छे से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो इरेज कर दो। सो ये था HiO4 का, ये तो बेसिक थे। इसके बाद और कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज के अंदर डालोगे HiO4 तो कैसे काम करेगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो ये तो था विसिनल डायोल। तो बच्चों अगर याद रखना सर अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड अगर आ गया तो कैसे करने का। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3 CH2OH। क्या ये विसिनल डायोल दिख रहा है आपको? इज इट विसिनल डायोल? नो सर, CH2OH तो है, बट यहाँ पे CH2OH के बदले डबल बॉन्ड O आ गया सर। तो इसको अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों बोला है? कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी है। तो अगर इसके अंदर अगर आप HiO4 डालोगे तो सर कैसे ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा? क्या करेगा? अब वो वाला फंडा जो है बॉटल फोड़ देता है, दोस्ती तोड़ देता है, राइट? कंप्लीटली तो लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो बॉटल है ही नहीं है। सिर्फ इतना कर सकता है कि इसकी बॉटल फोड़ सकता है और इसकी दोस्ती तोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2O। चलो एक प्रोडक्ट तो अपने को पता चलेगा कि भैया CH2O फॉर्माल्डिहाइड बनेगा। इसको क्या करेगा? ये कीटोन की तरह ना, कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इस केस में आपको इस तरीके से याद रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला विच इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ACOH लिख सकते हो क्योंकि ये वाला पार्ट एसिटाइल है और OH है, एंड दिस इज योर फॉर्माल्डिहाइड। डन? तो अल्फा हाइड्रोक्सी आया तो इस तरीके से करना है। सर अगर अल्फा अमाइनो ग्रुप आ गया तो अल्फा अमाइनो ग्रुप, लेट मी सी इफ आई हैव एनी एग्जांपल। यस, अल्फा अमाइनो ग्रुप कहने का मतलब ये यहाँ पे ये तो बराबर है। क्या ये विसिनल डायोल की तरह दिखाई दे रहा है क्या? सर यहाँ पर इसके पास तो OH है, बट अगर इसके पास भी OH होता तो विसिनल डायोल जैसा होता। तो याद रखो जब भी अल्फा अमाइनो आया सो NH2 को किसकी तरह ट्रीट करना है? OH की तरह ही ट्रीट करना है आपको, क्योंकि ये बाहर एलिमिनेट हो जाता है, राइट? क्या एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो याद नहीं रखना। देखो Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, HiO4 हो गया, इनका रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट आप नोटिस करना, हमेशा लिखते नहीं, हम सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, है ना? सो अगर इसको OH की तरह ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे? बॉटल फोड़ देंगे, दोस्ती तोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी ये बनेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। ये कितने टाइम्स बनेगा? 2 टाइम्स, बराबर। अच्छा समझ आ गई? सो ये एक्सेप्शन याद रखना, NH2 आया तो OH की तरह ट्रीट करना है, एंड यहाँ पे तो वो रूल लागू हो गया, वो फंडा लागू हो गया, बॉटल फोड़ देता है, दोस्ती तोड़ देता है। क्लियर? सो अब क्या करेंगे? और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको आप नोट डाउन करें। कर लिया? चलो अब आप लोग क्या करो, अपने बुक में ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो आप ड्रॉ कर पाते हो क्या ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर? अच्छा ग्लूकोज के पहले रुको, ग्लूकोज के पहले आई हैव फ्यू एग्जांपल्स। ग्लूकोज का सॉल्व करना है तो ये बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे तो बहुत सारे बेवड़े आ गए, सॉरी फॉर द हार्श वर्ड, बट यहाँ पे मैं आपको आपके दिमाग में फिट हो जाए। बेवड़े तो क्या है, आप तो कैरी मिनाटी के वीडियो देखते हो, ये वर्ड क्या है? कुछ भी 3 बेवड़े हैं यहाँ पे। ओके सो क्या करना है? वही तो चीज करना है, बॉटल फोड़ देगा, दोस्ती तोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास? यहाँ पे HiO4 तो डालो, ये बन जाएगा CH2O, नीचे वाला भी क्या बन जाएगा? CH2O। तो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ये क्या बना भैया? फॉर्माल्डिहाइड। तो देखो ये क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एल्डिहाइड में हो गया ना।
ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो वैसा तो कीटोन मिलता है, बट एक कार्बन का कोई कीटोन होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आगे जाओ, कीटोन से भी आगे जाओ, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक कार्बन का एसिड कौन सा होगा? कौन सा होगा? HCOOH। दिस इज नथिंग बट फॉर्मिक एसिड। तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री आया तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और 2 डिग्री आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। इसमें अगर आप HiO4 डाल दो तो गैस करो प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? गैस कर लिया? ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। CH2O कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। बट सर ये तो अभी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट करने का? ऑलवेज रिमेंबर कार्बोनिल ग्रुप आ गया। इंडिविजुअल ये तो दोस्ती टूट जाएगी ना। अब ये बचा हुआ है सिर्फ C डबल बॉन्ड हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके किस में? CO2 में। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आएगा CO2। क्लियर? कॉपी कर लो। डन। अब ड्रॉ करिए ग्लूकोज। अब फाइनली ग्लूकोज कर लिया क्या? चलो ग्लूकोज क्या है? CH2O और यहाँ पर चलो मैं आपके लिए कार्बन ही बनाता हूँ। COH, थर्ड कार्बन पे C लेफ्ट साइड में होता है। COH 1 2 3 4 5 CH2OH। यहाँ पे आ जाएगा H। अब यहाँ पर आप HiO4 डाल दो तो क्या होगा? ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री को भी आप ऑक्सीडाइज करोगे तो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे? ये चारों 2 डिग्री है ना, 4 और 1 5, तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। प्लस आपको क्या मिलेगा? CH2OH। ये क्या है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड CH2O। क्लियर? फॉर्मल्डिहाइड मिला। Done. So these were reactions of HiO4